दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। बहुत अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और उन नज़ारों में कुछ यूं है कि अगर एक लाइन में आपको समझाना चाहूं तो कुछ ऐसा है कि कथनी और करनी में अंतर इतना ज्यादा है दोस्तों कि अब किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आपके खिलाफ बोल रही हूँ। बस ऐसा ही कुछ इस वक्त देश में अंधभक्तों का हाल है। जी हाँ, अंधभक्त यानी किसी भी बात को बिना कुछ जाने समझे किसी भी बात को बस फॉलो करना है, बस भक्ति कर देनी है। उसका न प्रोज एंड कॉन देखना है, न उसका क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है, उसमें कितनी सच्चाई है ये भी नहीं जानना है। बहरहाल दोस्तों, बात कर रही हूं मोदी जी के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 11वीं बार चादर पेश करने की। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। क्या मोदी जी ऐसा करते हैं? यह सवाल भी आपके मन में शायद हो सकता है कि आया हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की राजनीति मोदी जी या उनकी पार्टी कर रही हैं और पूरे देश में जिस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, 11 साल में जो हमने सब कुछ देखा वो इन बातों की गवाही नहीं दे सकता कि मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है तो सही, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए ही 11 सालों से लगातार यहां चादर भेज रहे हैं। है ना शॉकिंग? सोचिए कि अंधभक्तों के लिए कितनी दर्दनाक खबर है एक तरीके से, क्योंकि जिस चीज का, जिस धर्म के लोगों का वो मजाक उड़ाते आए हैं या उनको लगातार परेशान करते आए हैं, नफरत करते आए हैं, उस पर नफरत की राजनीति करते आए हैं, उन्हीं के खिलाफ मरने मारने जैसी बातें, गालियां देना या ना जाने क्या क्या, वहां पर मोदी जी चादर भेज रहे हैं। ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसा है, खबरें क्या कहती है जरा ये भी सुन लीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शाम 6 बजे कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को एक खास चादर सौंपेंगे। ये चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो हर साल इस खास मौके पर चादर भेजते आए हैं। मुझे पता है ये खबर बहुत लोगों को शॉकिंग भी लगेगी, बहुत लोगों को चुभेगी भी सही, लेकिन आपको ये जरूर समझना होगा दोस्तों कि किस तरीके की कथनी और करनी में अंतर होता है। भरे मंच से मुसलमानों को न जाने क्या क्या कहने वाले, भरे मंच से न जाने किस तरीके के नफरती भाषण देकर नफरत फैलाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 11 साल से अजमेर शरीफ में चादर भेज रहे हैं, वो चादर भेंट कर रहे हैं। और वहीं पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग खबर यह है कि अजमेर शरीफ का वजूद खतरे में और मोदी मौन है। जहां आप 11 साल से लगातार आप चादर चढ़ा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी कहीं ना कहीं आस्था है उसमें। आप मानते हैं कि वहां चादर चढ़ाना शायद शुभ होता है, इसी वजह से आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर इतनी नफरत क्यों बांटी जा रही है? यह सवाल तो प्रधानमंत्री से होना चाहिए। या तो आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते इस चीज में, और या अगर करते हैं तो क्यों अपनी जनता को आपस में लड़वा रहे हैं? क्यों ऐसे नफरत के बीज बो रहे हैं जो शायद आने वाले कई सालों में उसकी फसल न जाने कितनी नस्लें काटती रह जाएगी। अजमेर शरीफ, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कई इस तरीके के विवाद उठने लगे थे कि अजमेर शरीफ के नीचे भी एक मंदिर ही है। लगातार इस तरीके की खबरों से कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल भी बन गया था कि न जाने कब दंगे भड़क जाए राजस्थान में, अजमेर में एक बार फिर। और इस बार अगर ये होता तो नहीं पता था किसी को कि ये किस लेवल तक चला जाता। न जाने कितने लोग इसमें मरते मर जाते, न जाने कितनी नफरत फैल जाती और उसके क्या अंजाम होते ये किसी को नहीं पता था। वो तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट की लाठी चल जाती है, वरना न जाने क्या होता। तो अब यहां पर जनता को भी सोचने की जरूरत है कि नेताओं का क्या जाता है। नेता हमेशा से कथनी और करनी में अंतर के लिए ही जाने जाते हैं। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हाथी के दांत जैसी इनकी मानसिकता होती है और वैसा ही इनका चरित्र भी होता है। दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
कुल मिलाकर दोस्तों ये जो खबर है ये किसी के गले उतरे या ना उतरे, लेकिन ये है सच। लगातार नफरतों के बीच में कुछ ऐसी खबरें आती है जो कि सवाल उठाती है दोस्तों इस बात पर। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौकशी के आरोप में एक बॉडी बिल्डर जिसका नाम शाहिदीन है, उसकी मौत हो जाती है। कैसे? मॉब लिंचिंग से। आरोप था गौकशी का, और आप जानते हैं दोस्तों कि ये नया नहीं है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो गौकशी के आरोप में ही न जाने कितने ही मुस्लिम युवाओं पर, या न जाने, मतलब आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उन लोगों को मार दिया गया मॉब लिंचिंग में, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हमने तो अभी तक नहीं सुनी है। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि शाहिदीन की मौत हो चुकी है मॉब लिंचिंग से, लेकिन केस शाहिदीन के ऊपर ही लगाया गया है। और किसने उन्हें मारा है, उन्हें अज्ञात कह करके केस दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें भी एक पेच फंसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि बजरंग दल के एक व्यक्ति, जिनकी आपको मैं वीडियो अभी दिखाऊंगी, वो आराम से इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से शाहिदीन पकड़ा गया था गौकशी में और फिर उनको मार दिया गया, और किस तरीके से केस दर्ज हुआ। पूरा वीडियो एक बार आप देखिए, शायद समझ पाए। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो ओम प्रकाश जी, गुड्डू जी यहाँ सुबह मंडी समिति में अपनी आड़त चलाते हैं। उनको जानकारी मिली कि मंडी समिति में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को काटा गया है। मौके पर व्यक्ति भी पकड़ा गया, गौवंश भी पकड़ा गया है, और मंडी समिति के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक तहरीर दिलवाई जा रही है। गौवंश का अंतिम संस्कार प्रशासन ने, पुलिस ने करवा दिया है। हमारे द्वारा भी पुलिस प्रशासन से मिलना हुआ, चौकी प्रभारी से मिलना हुआ, थाना अध्यक्ष महोदय से मिलना हुआ, और इस घटना पर उनका भी ये कहना है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस गौ हत्यारे को पकड़ा है वह अनकॉन्शियस है और अभी अस्पताल में है। शीघ्र उससे पूछताछ करके और उसके जो गिरोह में लोग थे उनको भी पकड़ा जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। देखा दोस्तों, तो ये है सच। इन साहब को सब कुछ पता है कि कैसे शाहिदीन मरा, क्या उनके पास से मिला, क्या कुछ हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस को देखिए आप, शाहिदीन जो मर चुका है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, और जिन लोगों ने उसे मारा या जो इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बड़े ही गर्व के साथ उन्हें अज्ञात कह करके पुलिस केस दर्ज कर रही है। कि कल मझौला थाना क्षेत्र में एक मंडी समिति एरिया है, वहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ के लोगों को जानकारी हुई कि मंडी समिति क्षेत्र में एक गौवंशीय पशु की गला काट दी गई है। वहाँ पे तत्काल लोग गए। वहाँ पे उस समय 2-3 व्यक्ति वहाँ पर दिखे थे। उसमें से लोगों को देख करके बाकी लोग भाग गए। उसमें से एक व्यक्ति वहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की, और उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना हुई। सूचना पे तत्काल पुलिस SHO मझौला और बाकी उनकी टीम मौके पर पहुंची, और वो जो घायल व्यक्ति था उसको लेकर के हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, और उसमें एक FIR दर्ज हुई जिसमें जो घायल व्यक्ति था वो भी नामजद था। और उसके बाद उसका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है कल, और उसमें उसके भाई की तरफ से भी एक तहरीर मिली है जिसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है, और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका जिसकी डेथ हुई है इसका कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, अब तक तो हम लोग के पास कोई डिटेल नहीं है, लेकिन उसकी छानबीन की जा रही है। ये है हकीकत। यूपी में दोस्तों, बहुत क्लियरली आपको समझा देती हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर गौकशी, गाय को मारना, गाय की हत्या अपराध है। और अगर ऐसा है तो फिर उसकी सजा भी सरकार ही देगी, पुलिस देगी, कानून देगा। मॉब लिंचिंग के जरिए किसी की जान लेना अपने आप में एक अपराध है, लेकिन वहां पर अज्ञात कह करके उस अपराध को छोटा कर देना, ये इस सरकार की पहचान है। और इसी के खिलाफ बार बार आवाजें उठती हैं, लेकिन उन आवाजों का कुछ होता नहीं है। इस तरीके की चीजों के बाद अगर प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में
चादर चढ़ाते हैं या भिजवाते हैं तो वो कहां तक जस्टिफाइड है? और क्यों ना कहा जाए कि ये दो तरफा चीजें तो नहीं चलेगी प्रधानमंत्री जी। उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में 2 आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधा जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, उन्हें चप्पलों से मारा जाता है और फिर उनके मुंह पर केक लगाया जाता है। और इन महिलाओं के ऊपर आरोप ये था कि ये धर्मांतरण करवा रही थी या धर्मांतरण करवाने आई थी। इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है और बाद में इनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। देखिए, तो हमर भूल है को तो हमर भूल है जाईती हमें अन्य बुद्धिर चलती ओ बाटको जाउथिला बाटको जीवन तो हम धर्म बाबद को धर्म नबानी हमें धर्म नबा नहीं। देखा आपने, महिलाओं के ऊपर, आदिवासी महिलाएं खास करके एक लगातार एक पैटर्न बन गया है। अल्पसंख्यकों पर लगातार इस तरीके के हमले, लगातार इतनी बर्बरता, आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये किसी खास एक पैटर्न को सूचित करता है। ये खास कोई पैटर्न दिखाता है कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा दबाया जाए, उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार किए जाए, साथ ही उसी तरीके से आदिवासी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके के बार बार अत्याचार होते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी एक महिला के ऊपर, उड़ीसा में ही एक आदिवासी महिला के ऊपर एक पुरुष हमलावर हो जाता है और बाद में उस महिला के मुंह में मलमूत्र तक डाला जाता है। आप सोचिए कैसा भारत हम बनाने जा रहे हैं। एक तरफ बातें विश्व गुरु बनाने की, लेकिन हकीकत में जो चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है ये चीजें यहीं रह जाती हैं? ये चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठती हैं, क्योंकि आजकल कोई भी सूचना, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज, कोई भी घटना कहीं तक भी पहुंचने में मात्र कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ क्लिक्स पर हर चीज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें ऐसा कैसे मान लिया जाए कि ये सब भारत में ही रह जाता है? क्या इन चीजों की जो ख्याति है, मैं ख्याति ही कहूंगी क्योंकि आप उसी से खुश होते हैं, भारत जैसे देश में ये सब घटनाएं एक तरीके से कलंक है। लेकिन इन सब पर मोदी जी मौन रहेंगे, बिल्कुल मौन रहेंगे। लखनऊ में कैथेड्रल के सामने पहुंच जाते हैं साहब, वहां पर इकट्ठा होकर के भजन गा रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। और बाराबंकी और बहराइच की जो घटना थी वो इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। वहां पर भी आपको पता हो तो दुर्गा माँ की वो जो यात्रा निकलती है विसर्जन की, उसके अंदर मस्जिद के सामने जाकर गाली गलौच वाले गाने, भजन तो खैर कैसे हो सकते हैं अगर गाली गलौच है तो? क्या कौन सी दुर्गा माँ इससे प्रसन्न होती है? लेकिन क्योंकि वो मस्जिद थी और उसके सामने इस तरीके का एक माहौल बनाना था, सो बनाया। हर जगह यही चीज की जा रही है। हर जगह जहां पर एक मुस्लिम धर्म स्थल दिख जाए या कोई भी धर्म स्थल, मैं तो ये कहूंगी कि अब ईसाइयों से भी हमको दिक्कत होने लगी है। मुसलमान है तो पाकिस्तानी, सिख है तो खालिस्तानी, हर चीज से हमें दिक्कत होने लगी है। हर त्योहार जो भारत साथ में रहकर मनाता आया है, न लड्डुओं से किसी को दिक्कत थी, न सेवइयों से किसी को दिक्कत थी, न केक से किसी को दिक्कत थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हर चीज का अपना एक धर्म है, हर रंग का अपना एक धर्म है, हर मिठाई का अपना एक धर्म है, हर चीज बांट दी गई। और वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने जाते हैं। दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी हो सकता है कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों या जो भी, वो अपनी श्रद्धा से चढ़ाते आए हों। लेकिन एक तरफ अगर आप नफरतें बांटेंगे और एक तरफ आप चादर चढ़ाएंगे तो बताइए क्या मैसेज जाएगा? और ये सवाल क्यों ना हो जो मैं यहाँ पर बैठ करके आपके सामने ये सवाल उठा रही हूँ, ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे बताइए आप? हर उस हिंदू के मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे जो कि मोदी जी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट वो मानते हैं। तो इस हिसाब से तो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना उनको बिल्कुल हजम नहीं होगा और मुसलमानों को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो आप उन पर
जबरदस्त तरीके से अत्याचार करते हैं, मॉब लिंचिंग्स के जरिए उन्हें मरना पड़ रहा है, वो व्यापार नहीं कर सकते, वो कुछ बोल नहीं सकते, वो अपना घर नहीं बना सकते, वो अपने घर में नहीं रह सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर चादर चढ़ाने जाएंगे तो उनके मन में भी सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि ये दोहरा मापदंड तो भारत जैसे देश में नहीं चल सकता। इसी को लेकर के दोस्तों एक और खबर जरा सुनिए कि आपको अगर याद हो तो जब अमेरिका में चुनाव हुए तो ट्रंप समर्थक जो थे दोस्तों, उन्होंने जबरदस्त तरीके से भारतीयों का एक तरीके से मजाक कहें या अपमानित कहें, उन्होंने करते हुए यह कहा था कि भारतीयों को अमेरिका में घुसने हम नहीं देंगे। और इसका कारण जानते हैं आप उन्होंने क्या दिया? इसका कारण उन्होंने ये दिया कि भारतीय गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा एक अपमान है ये, क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर ये चीजें, भारतीयों की पहचान ये आ रही है। एक समय होता था जब भारतीय अपने ज्ञान की वजह से, एक अच्छी कौशल की वजह से जाने जाते थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न जाने क्या क्या पहचान को लेकर के एक जबरदस्त तरीके से खिलाड़ी के तौर पर हो, चाहे एक नेता के तौर पर हो, ऐसे कई हमारे देश ने ऐसे रत्न हमारे देश से रहे हैं। लेकिन अब भारतीयों की पहचान गौमूत्र और गोबर से होती है। क्यों नहीं होगी दोस्तों? कोरोना के दौरान ऐसे हमने कई उदाहरण दिए जब दवा से ज्यादा हमने गौमूत्र पर भरोसा जताया। कई ऐसे सांसद थे जो अपने शरीर पर गोबर लेप करके बैठ गए थे और ये कहा था कि इससे ज्यादा असर होता है और कोरोना का असर खत्म हो जाता है। एक मंत्री जी तो एक विशेष प्रकार का पापड़ भी एंडोर्स कर रहे थे कि पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना का दौर याद करेंगे तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे सामने आई थी और बाद में हमने अगर गिनती देखेंगे तो न जाने कितने भारतीयों को हमने इस तरीके से भी खोया है। उस दौरान 400 ईसाइयों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा है दोस्तों, और यह कहा है कि ईसाइयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह सिर्फ हिंदुओं तक, यह सिर्फ मुसलमानों तक, यह सिर्फ सिखों तक या ईसाइयों तक सीमित नहीं है, इससे सभी दो चार हो रहे हैं। याद होगा आपको जोमेटो का वो डिलीवरी बॉय जिसके कपड़े वहीं पर उतरवाए गए क्योंकि वो सैंटा बना था। वो सौहार्द त्योहारों वाला खत्म हो गया। अब हमें हर चीज से दिक्कत है। हमें सोशल मीडिया पर फेमस होना है और सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है कि इस तरीके की आप हरकत कीजिए। अहमदाबाद के एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे सैंटा बने थे जो कि अब तक बनते आए थे। पहले कभी किसी को दिक्कत नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो क्यूट लगते हैं और सबका त्योहार मनाने का अपना एक तरीका हुआ करता था। लेकिन वहां पर हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग उस स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहां पर जितने भी डेकोरेशंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ हटा दिया जाता है वहां से और कहा जाता है कि ये सब हटाइए, ये यहां नहीं होगा। उनकी पहुंच वहां तक चली गई और कोई कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन आप सोचिए, इन सब नफरतों के बावजूद इससे उलट हमारे देश के प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाते हैं और वो भी एक बार दो बार नहीं, 11वीं बार। जरा सोचिए, ये सारी नफरतें केवल और केवल जनता के बीच में बांटने के लिए है। नेताओं का न कभी कुछ बिगड़ा है न कभी बिगड़ेगा। इसलिए जितनी नफरती बातें होती हैं, मुसलमान आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी बेटियां उठा करके ले जाएंगे, आपकी टोंटी चुरा के ले जाएंगे, गाय भैंस चुरा करके ले जाएंगे, घुसपैठिए, कपड़ों से पहचान लो, ये तमाम जो बातें हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए होती है। वरना चादर प्रधानमंत्री जी भी चढ़ा